अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो मिशन है, तमाम वो लोग जिनमें स्किल, लर्निंग, ट्रेनिंग और काउंसलिंग का गैप है, उसको पूरा करने के लिए हम कोशा हैं। ख़ास तौर पर वो दोस्त जो अभी इलेक्ट्रिकल में नए कोर्सेज से फ़ारिगुल तहसील हैं। ये हम छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका मकसद यही है कि वो हमारे तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और छोटी छोटी चीज़ें सीख कर तो इसको बड़ी चीज़ों की शक्ल में ले आएँ। तो जनाब अली, आज हम ये एक टाइमर है हमारे पास, फ्यूजी जापान का ओरिजिनल टाइमर है और इसकी बेस है। इसका काम और फंक्शन ये कैसे करता है, इसके बारे में हम अपने दोस्तों को आगाही देंगे। तो आए बढ़ते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो जनाब, ये टाइमर है और ये बेस है। ये टाइमर की जो है ना ड्राइंग है। हमने जो भी काम करना है, इस टाइमर की जो ड्राइंग है इसको फॉलो करके हमने आगे काम लेना है। तो जनाब अली, इस पे ये देख रहे होंगे कि आप, मैं थोड़ा सा करीब करके दिखाऊं दोस्तों को, ये ड्राइंग है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये लिखा हुआ है। तो नीचे लिखा हुआ है इनपुट। ये बेसिकली टाइमर की जो कोयल है उसको इनर्जाइज कराएंगे, तो वो डिले टाइम पूरा करेगी, फिर अपना फंक्शन करेगी। तो ये जो पॉइंट है हमारा 2 और 7, ये टाइमर की कोयल को एनर्जाइज कराएगा। और इसी तरीके से अब आप देख लें कि 2 और 7 जो है ये इसका है। 2 और 7, 2 पे आप नेगेटिव दे दें और 7 के ऊपर आप फेस दे दें, पॉजिटिव दे दें, तो ये हमारा टाइमर एनर्जाइज हो जाएगा। तो अब नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज पॉइंट, डिले टाइम पूरा करके जो काम करते हैं वो पॉइंट है हमारे 1 नंबर। ये 1 और 4 आपस में जो है ना नॉर्मल क्लोज है। तो जब हमारा टाइमर ऑन होगा तो वो डिले टाइम पूरा करेगा, तो जो 1 नंबर वाला करंट है वो 3 नंबर पे ले जाएगा। 3 और 4 ये एक के साथ फंक्शनल रहेंगे। इसी तरीके से दूसरा हमारा पॉइंट आ रहा है 8 नंबर। 8 नंबर पे जो करंट हम देंगे, ये टाइमर की ऑफ हाल पोजीशन में 8 और 5 पे करंट रहेगा। तो जब ये टाइमर एनर्जाइज होगा तो जितनी डिले टाइम हम रखेंगे, तो उस टाइम की पूरा करने के बाद तो 8 नंबर वाला करंट या 8 नंबर वाली तार 6 नंबर पे आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये बेस पे भी इसकी ड्राइंग बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इस पे लिखे हुए हैं। तो ये तो एक ये इसकी ड्राइंग होगी। इसकी सेटिंग कैसे होती है टाइमर की, ये देख लें आपके। ये हम सीधा टाइमर रखा है, ये हमारे क्लॉक वाइज है। ये तो ये हमारा, इसमें दो उन्होंने फंक्शन दिए हैं। एक तो ये ज़रा मैं क्लियर कर लूँ। ये ये एक पॉइंट है, ये वाला, ये जो वेरिएबल बनी हुई है, इसको हम जब घुमाएंगे तो ये ये सेकंड लिखा हुआ है। ये देखिए, इसको जब हम घुमाएंगे तो जनाब वाली ये मिनट पे चला जाएगा। ये आपको मैं गौर से दिखाऊंगा कि ये मिनट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हमने मिनट के बाद हमने हावर्स करने हैं, तो ये मैं घुमाऊंगा तो ये ये हावर्स आ जाएंगे। तो दूसरा फंक्शन ये है कि जब मैं इसकी ये बहर वाली क्लॉक टाइप जो नीडल है इसको घुमाऊंगा, तो ये 10 घंटे हो जाएंगे, यहाँ पे 15 घंटे हो जाएंगे, इसके 20 25 और 30, ये 30 घंटे हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा टाइम है। तो हमने ये एक फंक्शन, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसको जो है ना, ये 0 आवर्स है तो ये ऑन हो जाएगा। अब हम दोबारा इसको सेकंड पे ले आते हैं वापस, इसी के ज़रिए। ये वो आपने देखा ना होगा कि अंदर से ना, ये ज़रा टेस्टर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है। ये चलें जी, हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये वाली जो हमारी साइड है, ये इसके जो नंबर हैं 0 5 10 15 20 25 30, तो ये वाली जो वेरिएबल होगी, ये देखेंगे, ये अंदर वाले जो इसके नंबर, इसको घुमाने से, मेरा ज़रा टेस्टर ठीक नहीं है, ये वाली नाप जो है ना, इसको घुमाएंगे तो यहाँ से ठीक हो जाएगा। ये नंबर चेंज हो जाएंगे। ये इस नंबर को चेंज करने के लिए ये वाला पोर्शन हम यूज़ करते हैं। तो जनाब वाली,
ये इसकी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, ये पेचकस में ज़रा इसको सही करके दिखाऊंगा आपको कि इसमें ये दूसरा टाइमर मैंने लिया है, उसकी ज़रा पोर्ट ख़राब हुआ है, ये चेंज हो रहा है। इसी तरीके से इधर से जब हम चेंज करेंगे तो ये, और एक ख़ास तौर पर एक ख्याल करना है कि ये जो ड्रैंग होती है इसके ऊपर लिखा होता है, अब इसके ऊपर लिखा हुआ है सोर्स, ये देख रहे हैं सोर्स, सोर्स 12 वोल्ट डीसी, ये 12 वोल्ट डीसी सोर्स है इसका। कॉन्टैक्ट्स, इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो 220 आप कर सकते हैं लोड के लिए। ये उसने कहा है कि 220 लोड के लिए जो इसके पॉइंट हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं लोड के लिए, लेकिन ये सोर्स ये 12 वोल्ट डीसी टाइमर है। इसी तरीके से मैं एक और टाइमर लेता हूँ, ये भी 12 वोल्ट डीसी सोर्स है, ये सोर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये सोर्स लिखा हुआ है 200, 220 वोल्ट, 244 वोल्ट सोर्स है इसका, और कॉन्टैक्ट्स इसके जो हैं वो आप चाहे 12 वोल्ट ऑपरेट करा लें, चाहे न्यूट्रल ऑपरेट करा लें, बैटरी की डीसी इस्तेमाल करा लें। ये 220 टाइमर है हमारा। तो आज हम इसी टाइमर के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये हमारी नीचे जो टाइमिंग लिखी हुई है मिनट में है, तो हम इस टाइमिंग को मिनट की बजाय हम सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ से ये सेकंड लिखा हुआ है, शायद कैमरे पे मैं आपको दिखा सकूं, तो ये सेकंड लिखा, बस ये इसका फंक्शन है। तो अभी हम जो है ना इसको ऑन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। ये हमने टाइमर लगा दिया है, अब हम इसको मदद से ना एनर्जाइज करके देखते हैं कि ये क्या करता है हमारा। तो ये हमने जनाब 2 नंबर पे हम न्यूट्रल दे रहे हैं इसकी, ये 2 नंबर पे न्यूट्रल होगी, और ये हमारा जो है ना पॉजिटिव फेस हो गया 7 नंबर पे, जैसे ड्राइंग में लिखा हुआ है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ये जनाब ऑन हो गया। तो हमने कितने सेकंड पे रखा हुआ था, अब हम इसको रखते हैं जनाब 10 सेकंड पे। ये देख लें कि ये 9, ये 10 सेकंड पे मैंने रख दिया। तो ये टाइमर बबलिंग कर रहा है, ये 10 सेकंड पूरे करके ऑन हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये 10 सेकंड पूरे करके ये अब हम इसको देखते हैं कि ये आगे फंक्शन कैसे करती हैं बाकी चीज़ें इसकी। तो वो हम इस बल्ब की मदद से ना एक अदद हम बल्ब लेते हैं और इसको काम कराते हैं इसका। ये फिलहाल हम इसको उतार लेते हैं। ये हमारा ये वाला पॉइंट है टाइमर का। न्यूट्रल के लिए हम जो है ना यहाँ से बल्ब को न्यूट्रल देने के लिए ये साथ ही हम इसको न्यूट्रल देंगे यहाँ से। ये हमने न्यूट्रल दे दिए। अब हमें एक छोटी सी लुप चाहिए जो हमसे इसका ये पॉइंट हम 8 नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको 8 नंबर पे करंट देने के लिए एक लुप यूज़ करेंगे जनाब। ये यहाँ पे 220 के लिए ये हमने लुप कर दिया इसको। मकसद ये है कि भी आपको बस जस्ट एक समझाना है कि ये टाइमर काम किस तरीके से करता है, ताकि आप बड़ा पैनल जब बनाएं तो आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। ये जनाब
अब हम टाइम इसका रख देते हैं जनाब 10 सेकंड। दस सेकंड के बाद बल्ब को ऑन होना चाहिए, वो बल्ब ऑन हो गया। ये हमारा बल्ब है। दोबारा चेक करते हैं जी। अप पावर जब अप होगी है तो ग्रीन लाइट ऑन होगी इसकी। ये टाइमर हमारा काम सेम इसी तरीके से सॉरी 1, 4 और 3 ये भी सेम जैसे ये काम कर रहा है इसी तरीके से। एक नंबर पे जब करंट देंगे तो ये 2 पोर्शन में है टाइमर। तो सेम जैसे ये हमने किया इसी तरीके से आप एक नंबर पे करंट दे के और 4 और 3 को भी आप अपने जिस मकसद के लिए भी यूज़ करना है, नॉर्मल ओपन इस्तेमाल करना है, नॉर्मल क्लोज इस्तेमाल करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, ये हमने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लाएंगे मैग्नेट कनेक्टर कि मैग्नेट कनेक्टर जो है वो किस तरीके से काम करता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको वो दिखाएंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम यह है कि जो जो चीज़ें इसमें UVR होगी, अंडर ओवर वोल्टेज रिले, जिसको फेस फेलियर भी कहते हैं, उसका भी एक प्रोजेक्ट हम कर लेते हैं छोटा सा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए फिर आपको मेन पैनल की तरफ लेकर जाएंगे कि पैनल किस तरीके से बनाया जाता है। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।